प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। प्यारे साथियों, एक नई भर्ती जो अभी जनवरी एंड में आई है, फरवरी की स्टार्टिंग में इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो फरवरी के 14 तारीख तक है। ठीक है, तो सभी साथियों को फॉर्म भरना है। इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। क्या बात कर रहे हो सर, पेपर नहीं होगा? हाँ, पेपर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पेपर नहीं होगा, सीधे नौकरी मिलेगी। क्या बात है सर, मजाक तो नहीं कर रहे हो? मजाक नहीं है, ये डाक सहायक की नौकरी है। कभी आप पोस्ट ऑफिस अगर गए हो, वैसे तो बहुत कम ही जाते होंगे, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है। जब भी मैं एक दो बार गया था पिछले एक दो साल में, तो मैंने वहां बहुत यंग लड़के देखे, एक दो देखे। मैंने कहा तुम डाक सहायक से लगे हो? कि हाँ सर, हम आपकी क्लास में देखते हैं, ऐसे बताते हैं कि हम डाक सहायक से लगे हैं सर। तो बहुत खुशी होती है कि भाई वो कोई काम है ही नहीं, ना के बराबर काम है। और अगर देखा जाए तो आगे की पढ़ाई भी वो कंटिन्यू करते हैं। कई सारे बच्चे कहेंगे कि अब इसमें सिलेक्शन सर कैसे होगा, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, एज क्या चाहिए, सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। टोटल पोस्ट 30,000 है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब भारतीय डाक विभाग की नौकरी है। आप आराम से नौकरी लग जाओगे, रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? घर बैठे रहने से तो बढ़िया है। टेंशन में थोड़ी पड़ी होती है। महीने के 15,000 से 20,000 सैलरी मिल जाती है, 15,000 के आसपास तो सैलरी मिल जाती है, और कोई काम है नहीं, ना के बराबर। ऑनलाइन आवेदन है, आपको 14 फरवरी तक 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर देना है। लगभग हर साल वैकेंसी आ ही जाती है, एक दो साल छोड़ के। योग्यता आपकी 10वीं पास होनी चाहिए, 10वीं में पास हो आप। और आयु आपकी 18 से 40 वर्ष, जिनमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपके 43 और 45 वर्ष तक भी है। नौकरी आपके जिले में ही मिलेगी। आप लोगों को फॉर्म भर देना है और अपना गृह जिला ही चयन करना है। आपको अपने जिले में ही नौकरी मिलेगी। और आप डाक विभाग में कल ही जाके देख के आना। कई सारे विद्यार्थी आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे कई सारे कैंडिडेट जो लगे हुए हैं बहुत छोटी उम्र में। अब सिलेक्शन कैसे होगा सर? पक्की सरकारी नौकरी है क्या? बिल्कुल पक्की सरकारी नौकरी है। और अतिरिक्त ज्ञान होना चाहिए। क्या, कौन सा ज्ञान होना चाहिए सर? कंप्यूटर का थोड़ा बहुत, आजकल सारे काम कंप्यूटर पर आधारित है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी साइकिल भी चलानी आनी चाहिए। तुम क्या सोचे तुम्हें स्कॉर्पियो दी जाएगी कि जाओ डाक पहुंचा कर लेके आओ? ना भाई ना, स्कॉर्पियो नहीं दी जाए, वहां तो वो अधिकारी को दी जाती। तो साइकिल थोड़ी सी चलानी आनी चाहिए कभी कभार। डाक सहायक है, इसमें अलग अलग मैं बताऊंगा। अभी सिलेक्शन कैसे होगा वो सुन लीजिएगा। सैलरी भी बता दो, ये भी बता दो, बहुत सारी चीजें आप लोग लगातार मुझे पूछ रहे हो। राजस्थान में अरे 30,000 पोस्ट है। इंडिया के अंदर स्टेट कितने हैं? 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, टोटल 36 इकाइयां हैं। तो हर एक स्टेट के अंदर 1000 के लगभग तो पोस्ट है ही है। सैलरी 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 बता दो सर। सैलरी 15,000 के आसपास मजे से मिल जाएगी, चिंता मत करो तुम। अब सिलेक्शन कैसे होगा वो सुन लो पहले तो। फॉर्म भर लेना, ठीक है। एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ कभी बेकार नहीं जाता है, ठीक है। ओके, 10वीं के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। 10वीं में कितने आपके क्या है परसेंटेज है, उसके बेस पे। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर कई सारे विद्यार्थी ज्वाइन करें नहीं करें उसके बेस पे। अब कई सारे विद्यार्थी कहेंगे सर जिनके 90 से 95, आज की जो जेनजी जनरेशन है उनके तो सर 99-98% से तो कम बनते ही नहीं है। अरे वो सब नौकरी थोड़ी ज्वाइन करते हैं। 80%, 70% वाले भी मैंने नौकरी लगे हुए देखे, 70% के लगभग वाले। तो आप लोग होपलेस ना हुए। जिंदगी में 1% की भी अगर पॉसिबिलिटी है, प्लीज ट्राई कीजिए, जीत आपकी होगी। क्योंकि मेहनत जो लगातार करता है उसी की जीत होती है, सीधी सी बात है। तो फॉर्म भर लेना, 10वीं बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और कोई एग्जाम इसमें है नहीं, सरकारी नौकरी है। मान के चलो आपके 15,000 के आसपास सैलरी मिल जाएगी, पक्की सरकारी नौकरी है। और आवेदन की प्रक्रिया वगैरह बता दी। अब मैं आपको ये पूरा ऑनलाइन आवेदन बताऊं उससे पहले आप लोग सभी साथी, एक मेरी आपसे शिकायत है, सीईटी की तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। सीईटी की तैयारी शुरू कर दो, वरना पछताना पड़ेगा। फिर से कह रहा हूं। और जिन्होंने मेरी बात मानी थी वो पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी बन गए 2025 के अंदर, और हमने जबरदस्त सबसे बड़ा सेमिनार और सर्वाधिक सिलेक्शन दिए। अब दिसंबर के अंदर आपका है ग्राम विकास अधिकारी का पेपर, और सीईटी का पेपर मान के चलिए जून के बाद में आपका हो जाएगा। आपको इसकी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। इसमें मैं सीईटी का भी बैच दूंगा, ग्राम विकास अधिकारी भी दूंगा, प्लस मैं पटवारी का बैच भी इसमें दूंगा। मात्र और मात्र 1799 में तीनों की तीनों बैच, तीनों की टेस्ट सीरीज, मतलब लगभग 60 से 70 टेस्ट भी इसमें दूंगा। तो ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स वाली कैटेगरी में जाकर के अपना ये बैच ले लो। और कोई डाउट हो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या टीम को कॉल करो, सुबह 10 से शाम के 6।
लैब ज्योग्राफी और साइंस की तैयारी शुरू कर दो। फिर से कह रहा हूँ, खूब टाइम पड़ा है, फरवरी और मार्च में सारे नोट्स कंप्लीट करो, साइंस के और ज्योग्राफी के। ऐप के अंदर सब कुछ पढ़ाया हुआ है और आपको जाके सिर्फ पढ़ना है। 30-35 दिन में सारे नोट्स कंप्लीट कर सकते हो। अगर हिम्मत है तो नौकरी आपकी है। सेकंड ग्रेड जुलाई में पेपर है, जीके एसएसटी, जीके हिंदी कॉम्बो बैच सारे अवेलेबल हैं। रीट का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं बजट वाले दिन आपके 11 फरवरी को, और नई शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। और रीट प्री का पेपर कब होगा सर? बोर्ड एग्जाम के बाद में। बोर्ड एग्जाम के बाद में आपका रीट प्री होगा और रीट मेंस के लिए आपको साल भर का टाइम मिल जाएगा। नया बैच स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से कह रहा हूं, 120 150 में से हमने 120 क्वेश्चंस इस बार मिला है मेंस के अंदर, इस बार 130 मिलाऊंगा। खूब टाइम पड़ा है तो जम के पढ़ो और बेफिक्र रहो। और ये नोटिफिकेशन है जीडी का, जो मैं बता देता हूँ, 28 जनवरी को आया था, जीडीएस यानी डाक सहायक। अब इसमें क्या क्या काम की बातें हैं मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ वैसे तो मैंने सारी बताई दी है, अलग से कोई आपको समझने की जरूरत है नहीं। 2 फरवरी से आपके, अच्छा 31 जनवरी से 14 फरवरी तक इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 10 नंबर पेज पर थोड़ी काम की बात कही गई है, बाकी ज्यादा कोई विशेष बात इसमें है नहीं। 10 नंबर पेज निकल जा, खुल जा, सिम सिम खुल जा, खुल जा मेरे बच्चे, यहाँ देखिएगा 10 नंबर पेज पे क्या है। हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह बताया गया है। 10वीं की मेरिट के बेस पे सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मेरिट बेस पे बनेगा। फिर पेज नंबर 12 पे थोड़ी और काम की बात है। हाँ, यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन इसके अंदर शामिल होता है, जो आपका मतलब शामिल मतलब कि जीडी की पोस्ट के अंदर क्या क्या है, अलग अलग है इसके अंदर, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें चाहिए होते हैं। तो आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर है तो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वगैरह, ये कई सारी चीजें। ये पूरा नोटिफिकेशन वैसा तो मैंने ब्रीफ में बता ही दिया है, फिर भी इंग्लिश में है और फॉर्म भर लेना। बाकी आप पढ़ते रहिए, कोई भी नई भर्ती आई तो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक्सपेक्ट द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। सर जी सिलेबस क्या है? पूरी राम कहानी खत्म हो चुकी है।